नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनिस कक्कर। आप देख रहे हैं हिंद सत्ता। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद लगातार चुनाव प्रचार कर रहा है। लोकदल को जितनी भी सीट इस गठबंधन के तहत मिलेंगी, उन पर अभी कोई राष्ट्रीय लोकदल ने टिप्पणी तो नहीं की है, मगर राष्ट्रीय लोकदल हर सीट पर लोकदल की जीत का दावा कर रहा है। आज युवा जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी के यहां हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व एमएलसी और किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाशीष राय ने मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज जनता बदलाव के मूड में है। समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन इस मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। राष्ट्रीय लोकदल को जो भी सीटें मिलेंगी, उन सभी पर हमारी जीत निश्चय पक्की है। हापुड़ विधानसभा से भावी उम्मीदवार प्रीता हरित और वरिष्ठ लोकदल नेता अकिल खान भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। प्रीता हरित ने कहा कि कल माननीय जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी की सभा में हम अपनी टीम के साथ करीब 10 बस और 30 कारों को कार्यकर्ता के साथ लेकर पहुंचेंगे। प्रीता हरित ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनने जा रही है। इस मौजूदा अहंकारी सरकार के अब दिन लद गए हैं। योगी सरकार से अब जनता परेशान हो चुकी है। अब जनता बदलाव के मूड में है और 2022 के चुनाव में जनता मौजूदा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। सर, आज जो आपका हापुड़ आगमन हुआ है, इसकी क्या वजह है? देखिए, कल यहाँ संयुक्त रैली हो रही है माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी की। ये रैली पहली बार विधानसभा 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए संयुक्त रैली करने जा रहे हैं मेरठ की धरती से। मेरठ की धरती परिवर्तन की धरती है। मेरठ से क्रांति की चिंगारियां निकलती रही, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ने की बात रही हो, या किसान आंदोलन निकला हो, या राजनीतिक परिवर्तन की बात रही हो। मेरठ एक ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह उत्तर प्रदेश और देश में करता रहा है। मुझे लगता है कि कल की जो रैली होने जा रही है, ये दोनों की संयुक्त रैली उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत कल से करने जा रही है। और ये शुरुआत ऐसी होने जा रही है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की विरोधी सरकार, किसान मजदूर की विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार का पतन निश्चित है। उनकी विदाई का दिन है। ये उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी ये रैली। सर, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, ये मौजूदा सरकार पर कितना प्रभाव डालेगा? बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। पूरे प्रदेश में इस गठबंधन को लेकर के लोगों में उत्साह है, नौजवानों में उत्साह है और किसानों की उम्मीद का किरण है ये गठबंधन कि इस गठबंधन से प्रदेश के लोगों को एक नई व्यवस्था मिलेगी। एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में, निर्माण करने में ये गठबंधन बहुत ही कारगर भूमिका निर्वाह करेगा। तो लोकदल को कितनी सीटें मिली हैं इस गठबंधन में? देखिए, ये तो सीटों का मामला अलग विषय है। ये दोनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका फैसला करेंगे और बहुत जल्दी ही लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर के अपनी सीटों को फाइनल कर लेंगे। तो भाजपा भी एक वो करती है कि हमें 400 सीटें मिलेंगी, आवाज कर रही है, और वो तुम्हारे अखिलेश जी आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आपको याद हो, पार्टी कहाँ जाएंगी? हाँ, आपको याद होगा कि हरियाणा में क्या कहा गया था कि हरियाणा में 80 सीटें मिल रही है भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में जो दावे अमित शाह ने कहाँ दावा किया है, क्या क्या दावा करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के दावे का कोई मतलब नहीं है। उनका प्रोपगंडा होता है। प्रोपगंडा फैला करके मीडिया और अखबार को अपने प्रभाव में लेकर के वो प्रोपगंडा की राजनीति करते हैं। जनता उनकी प्रोपगंडा को समझ चुकी है और वो प्रदेश की जनता की नजरों से उतर चुके हैं। ये एक तरफ जब कोरोना का काल था तो संविदा पर कर्मचारी भर्ती कर लिए और उन पर फूल बरसाने का नौटंकी किए, और कल जब संविदा कर्मचारी अपने लिए रोजगार की मांग कर रहे थे, उनके लिए परमानेंट अपने जॉब की मांग कर रहे, तो दौड़ा करके लाठियां बरसा रहे थे। क्या है इनकी करनी और कथनी? इसलिए ये जो नौजवान हैं वो संविदा पर काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, वो भी मांग कर रहे हैं कि हमको अस्थायी करने का कार्य करे सरकार। लेकिन कल उनकी भी पिटाई हुई, बेरहमी से पिटाई। लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन इस सरकार का लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। ये चुनी हुई सरकार समझती है कि हम उद्योगपतियों के हित हमारे लिए सर्वोपरि, किसान का हित गौण है, बेरोजगार का हित गौण है, उसकी
कोई भलाई नहीं करना चाहती है। बस ये पूंजीपतियों के पैसे से पूंजीपतियों के हितों का संरक्षण करने वाली सरकार है। आज हालत है कि गन्ना किसान पश्चिम में परेशान है, पूर्व में धान वाले किसान जो धान बेचते हैं वो परेशान है। धान को कोई खरीदने वाला नहीं है। 1150 पर 1200 पर धान बेचने के लिए किसान मजबूर है, जबकि एमएसपी धान की 1940 रुपया है। कहीं 1940 रुपया में न धान न सरकारी खरीद हो रही है, सर केंद्र खुले। सर हापुड़ और गढ़ की सीट बहुत ज्यादा महत्व रखती है, तो हापुड़ और गढ़ की सीट का किसके पास जा रहा है इस गठबंधन में? लोकदल यहाँ से प्रभावशाली भूमिका में रहा है। लोकदल का बहुत महत्वपूर्ण बेस है, आधार है। लोकदल मुझे लगता है कि लोकदल जीत की तरफ है इन सीटों पर। किसानों का रुझान किस तरफ लग रहा है? किसान परिवर्तन के लिए वोट करने जा रहा है। खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, देखते रहिए हिंद सत्ता।